एसीएल टेयर खेल के दौरान लगने वाली चोट में सबसे प्रमुख है। खिलाड़ी के लिए एसीएल टेयर एक बहुत बड़ा सेटबैक होती है और बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए ये एक करियर एंडिंग इवेंट होता है। मेरे पास हर साल बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं इसी एप्रीहेंशन के साथ कि एसीएल टेयर के बाद क्या मैं वापस अपने खेल के मैदान पर लौट पाऊंगा। एसीएल सर्जरी की जो सफलता है वो डिपेंड करती है दो मुख्य कारणों पे, दो मुख्य फैक्टर्स पे। नंबर 1 की सर्जिकल टेक्निक क्या है जिससे कि एसीएल बनाया गया है, एंड नंबर 2 जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है वो आप किस तरह से फॉलो करते हैं एसीएल के बाद होने वाली एक्सरसाइजेस। उन्नत टेक्निक के अंदर हम बात करें तो एसीएल बनाने की सबसे उन्नत टेक्निक है एनाटॉमिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब कि रिकंस्ट्रक्टेड एसीएल शुड सिमुलेट द ओरिएंटेशन ऑफ नेचुरल लिगामेंट। हम जो एसीएल बना रहे हैं वो नेचुरल लिगामेंट के जितना करीब होगा, उसका ओरिएंटेशन नेचुरल लिगामेंट के जितना करीब होगा उतने ही अच्छे मूवमेंट्स और स्ट्रेंथ हमें सर्जरी के बाद देखने को मिलेगा। सिंगल बंडल एनाटॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन सबसे अच्छे रिजल्ट्स देता है सर्जरी के बाद। फिर हम बात करें एग्रेसिव रिहेबिलिटेशन की। मैं अपने सारे पेशेंट्स को यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ सर्जरी के बाद एग्रेसिव रिहेबिलिटेशन। एग्रेसिव रिहेबिलिटेशन से मेरा मतलब है कि हम वो सारी एक्सरसाइजेज उन्हें सिखाते हैं जिससे कि वो जल्दी से चलना, जल्दी से घुटना मोड़ना और जल्दी से वापस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अचीव कर सके। कुछ पेशेंट्स जो बहुत स्पोर्ट्स एंथुजियास्टिक है या हाई एंड एथलीट्स हैं, उनके अंदर इंटरनल ब्रेसिंग टेक्निक का यूज मैं करता हूँ। इंटरनल ब्रेसिंग के अंदर जो ग्राफ्ट है उसको स्ट्रेंथन किया जाता है एक फाइबर टेप से। फाइबर टेप ग्राफ्ट की मजबूती को कई गुना बढ़ा देता है। इससे पोस्ट सर्जरी ये इजी होता है कि आप जल्दी से अपने नी पे वेट ले सके, चल सके और दौड़ सके। तो इंटरनल ब्रेसिंग टेक्निक, एनाटॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन और एग्रेसिव रिहेबिलिटेशन, ये 3 की फैक्टर है जो कंबाइंडली मैक्सिमम सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स देते हैं। सक्सेस रेट इनकी बहुत ज्यादा है। 2 हफ्ते पहले मेरे को एक मेरी पेशेंट ने अपना वीडियो शेयर किया है। ये एक फीमेल जिम्नास्ट थी नेशनल लेवल की। 6 महीना पहले ये मेरे पास आई थी अपने एसीएल टेयर के बाद और उतनी ही अप्रीहेंसिव थी जितना कि बाकी सारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं कि क्या मैं अपने स्पोर्ट्स में वापस लौट पाऊंगी। इनका एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हमने इंटरनल ब्रेसिंग टेक्निक के साथ किया क्योंकि ये एक नेशनल लेवल की एथलीट हैं और इन्हें फिर एक पूरा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम पे हमने रखा। 6 महीने के बाद I was very happy to see the results that she is back to her gymnastic ring. आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर वो दौड़ पा रही हैं, जंप कर रही हैं और सक्सेसफुली लैंड कर रही हैं। तो ये इतनी सफल रिकवरी हमें तभी मिलती है जब हम हमारी टेक्निक प्रॉपर हो, जब हम एक्सरसाइजेस प्रॉपर तरीके से करें। एग्रेसिव रिहेबिलिटेशन में पेशेंट अगले दिन से चलना शुरू कर देता है। आप देख सकते हैं वीडियो में ये 2nd डे ऑफ सर्जरी है जब पेशेंट वॉकर की सहायता से चल रहा है। 2 हफ्ते में ऑलमोस्ट फुल मूवमेंट आते हैं क्योंकि हम अगले दिन से ही नी बेंडिंग एक्सरसाइजेस करवाना शुरू कर देते हैं। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं ये पेशेंट्स अभी 2 हफ्ते हुए हैं इसकी सर्जरी को और फ्लेक्सिबली नी को बेंड कर पा रहे हैं। 6 महीने के बाद इस एक्सरसाइज प्रोग्राम पे रहते हुए जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनका क्वेश्चन होता है कि क्या मैं अब स्पोर्ट्स में वापस जा सकता हूँ। इसका असेसमेंट हम होप टेस्ट से करते हैं। नी की स्ट्रेंथ को असेस करने के लिए हम उन्हें एक सीधी लाइन पे दौड़ के जंप करने को कहते हैं और उस पाँव पे लैंड करना होता है जिसका हमने ऑपरेशन किया है। अब देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर ये पेशेंट्स का हमने 6 महीने पहले एसीएल रिकंस्ट्रक्शन किया था। जब ये हमारे पास फॉलोअप पे आई हैं तो हमने इनको होप टेस्ट करने को कहा। ये सफलतापूर्वक दौड़ने के बाद जंप कर पा रहे हैं। इसका मतलब अब ये पेशेंट रेडी है, इनकी नी स्ट्रेंथ है वो इतनी आ चुकी है कि हम इन्हें स्पोर्ट्स ड्रिल के अंदर वापस भेज सकते हैं। अब इनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए स्पोर्ट्स ड्रिल शुरू होंगी और उसके बाद ये ग्रेजुअली अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी प्री इंजरी लेवल को वापस प्राप्त कर लेंगे।
तो ACL सर्जरी की सफलता दो मुख्य फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1 आपकी उन्नत टेक्निक, नंबर 2 कुछ केसेस में इंटरनल ब्रेसिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और साथ ही एग्रेसिव रिहेबिलिटेशन जो कि हम रिकमेंड